नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी नाम स्वराज। हाय स्वराज भाई। ईश्वर ईश्वर की असीम कृपा है। खास करके मेरे फेलोशिप का साथ और स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और आप सभी भाई लोगों का मार्गदर्शन। आज शराब से दूर हूँ और कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। आज दोस्तों, स्वीकृति से विजय की ओर, कहीं ना कहीं ये विषय मेरे जीवन में मेरे को बहुत कुछ चीजें सिखा के गया है पिछले 10 साल के मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रवास। क्योंकि दोस्तों, इस स्वीकृति से मेरे जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, और अस्वीकार करने से क्या हासिल मेरे जीवन में होगा या मेरे जीवन में अनुभव मिल सकता है। इन दोनों चीजों का मैंने बहुत करीब से अनुभव ले चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं ये विषय पे आने के पहले थोड़ा सा मैं अपने अल्कोहलिज्म के कुछ अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जो शराब की शुरुआत मेरे जीवन में हुई, इसके लिए दोस्तों मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। एक्चुअल में अगर मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँ, किसी भी प्रकार का रोक टोक या किसी भी प्रकार की बर्डन, जबरदस्ती या कोई किसी प्रकार के बंधन मेरे परिवार में कभी मेरे ऊपर दिए गए नहीं। बचपन हम फैमिली में ही, जब हमारे घर में पार्टियां होती थी, तो हमारे फैमिली में नॉर्मल थी शराब, तो यानी अल्कोहल पीना। क्योंकि हमारे बड़े भाई, मेरे पिताजी, मेरे फैमिली के जो भी जितने भी लोग हैं, हम सब साथ में बैठ के ही शराब पीते थे। उस समय ही थोड़ा सा वो एक पैक, स्मॉल पैक बना के मेरे को उस समय में दिया जाता था। उस समय उतना उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे मेरे एज बढ़ते गया, तो सारी चीजों का आकर्षण मेरे माइंड में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया कि शराब पीने के बाद में जो एंजॉयमेंट मेरे पिताजी बोलो, मेरे भाई, बड़े भाई के जो एंजॉयमेंट रहती थी, वो मेरे दिमाग में धीरे धीरे घर करना शुरू कर दिया। मेरे पिताजी का जो बिजनेस था, उसमें हर रोज मेरे घर में कुछ ना कुछ पार्टियां होती रहती थी। और मेरे पिताजी को जब मैं देखता था उन पार्टियों में, तो कॉन्ट्रैक्टरशिप होने की वजह से वो कहीं ना कहीं बॉस वाली जो भूमिका रहती है एक कॉन्ट्रैक्टर की, वो सब लोगों को बैठ साथ में बिठाना और उनको पार्टी देना, शराब पिलाना और अपने काम निकाल लेना। तो यही चीजें बचपन से सुनते आ रहा था मैं उनके मुंह से। और उसके बाद जो एंजॉयमेंट रहता था उनका, वो उनके साथ में बैठ के मैं वो सारा देखता था। और एक उसी वक्त मन में विचार आना शुरू हो गया कि मैं भी अपने लाइफ में इसी प्रकार जीवन जीऊंगा जो मेरे पिताजी, मेरे फादर आज जी रहे हैं। और मेरे को आज भी याद है कि मेरे को जब कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनेगा, तो मैं एक ही चीज बताता था कि मेरे को मेरे पिताजी जैसा बनना है, उनके जैसा बिजनेसमैन बनना है। और वही एक माइंड में सोच लेके चल रहा था। लेकिन एक दिमाग में ये भी था कि मैं बड़ा होके शराब का आनंद इस प्रकार से ही लूं। और कहीं ना कहीं 13 साल की उम्र में वो क्षण मेरे जीवन में आया जब हम 10वीं क्लास में थे। हम सब गैदरिंग का माहौल था हमारे स्कूल में। और आखिरी दिन हमने ये प्लान बनाया कि शराब के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे और शराब लेकर आएंगे और उसका एंजॉयमेंट करेंगे। तो दोस्तों, उस दिन भी मेरे को शायद वो ईश्वर का ही एक कहीं ना कहीं संदेश होगा मेरे लिए कि मेरा उस दिन भी एक्सीडेंट हुआ और मैं उस दिन वो शराब का एंजॉयमेंट नहीं कर पाया। मैं शायद, मेरे को धुंधला सा याद है कि मैंने एक पैक पिया होऊंगा और उसके बाद घर पे आ गया। लेकिन वो एक कमी मेरे को बहुत दिन तक खलती रही। यार, सब लोगों ने मस्त एंजॉय किया शराब का, लेकिन मैं नहीं कर पाया। वो कमी पूरी करने के लिए मैं चांस देख रहा था, और वो आगे उसका मौका भी आया मेरे जीवन में। और जैसे जैसे फिर समय बीतते गया, मेरा शराब की तरफ ऑब्सेशन, आकर्षण धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बहुत कम अंतराल में ही मैं शराब का आदी बन चुका था। मेरे को अच्छे से याद है, 15-16 साल की उम्र में ही मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया था कि मेरे को शाम के समय 7 बजे, 8 बजे जैसे ही शाम का समय हो जाता था, मेरे को शराब की याद आना शुरू हो जाता था। उसी के बारे में विचार करना, मेरे को पढ़ाई करना है, मेरा 12वीं है क्या कुछ, मेरे को काम है, उस चीजों के ऊपर मेरा ध्यान नहीं जाता था। मेरा पूरी मानसिकता में वही एक चीज बैठी रहती थी कि मेरे को आज शराब का कहीं ना कहीं से व्यवस्था करना है। तो यही विचारों की वजह से, यही शराब के आकर्षण की वजह से मैं पढ़ाई से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गया। गलत संगत में जाना शुरू हो गया। क्योंकि मेरे को अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद ही नहीं आता था। उस समय पे मेरे को जो गलत कामों में जो लोग हैं, जिनको मैच में पैसे लगाना, जुआ खेलना, सट्टा लगाना, ऐसे ही लोग मेरे को पसंद आते थे। और उन्हीं के साथ रहने की कोशिश करता था। और उनके साथ रहने के बाद मेरा एक्चुअल में बैकग्राउंड कुछ अलग था परिवार का, तो मैं उन चीजों से रूबरू नहीं था कभी।
लेकिन उन लोगों को दिखाने के लिए मैं फेक अपना एक एटीट्यूड उनके सामने रखता था कि मेरे को सारी चीजों की जानकारी है। मैं भी उनके सामने उनके जैसा बनने की कोशिश करने लगा। और उसी वजह से कहीं ना कहीं मेरा सारी चीजों के ऊपर से ध्यान धीरे धीरे भटकना शुरू हो गया। और मैं वही विचारों में रहना शुरू हो गया और वो चीजें अडॉप्ट करना शुरू कर दी। फिर उन चीजों को पूरा करने के लिए घर पे मैं कि मम्मी के गहने चोरी करके उनको बेच के वो सारी चीजें करना। क्योंकि मैं उन लोगों को हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता था कि मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास ढेर सारा पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की मेरे को रोक टोक नहीं है, मैं जैसा चाहूँ अपनी अपनी लाइफ जी सकता हूँ। मगर एक्चुअल में वैसा नहीं था। मैं सिर्फ उनको दिखाने के लिए ये सारी चीजें उनके सामने करने की कोशिश करता था। और उस समय उन सारी चीजों का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। हालांकि परिवार में इन सारी चीजों का खुलासा धीरे धीरे होना शुरू हो गया। तब उन लोगों ने मेरे को समझाने की कोशिश किया। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में मैं सबसे छोटा होने की वजह से हमेशा मेरे को यानी डांट डपट मार दाड़ करने से अच्छा मेरे को प्यार से समझाने की कोशिश किया सभी लोगों ने। और क्योंकि सबका प्यारा था, हर एक चीज मेरे को बहुत कम समय में मिली उनके तरफ से। हर एक वो मेरी इच्छाएं पूरी किया उन लोगों ने, तो मेरे को हमेशा प्यार से ही समझाने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन वो प्यार से समझाने की के वजह से मैं कहीं ना कहीं उनके चीजों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनकी अहमियत कहीं ना कहीं मेरे जीवन में से धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। मैं उनको अहमियत नहीं देता था वो उस प्रकार की जिस जैसी मैंने देना चाहिए। क्योंकि मैं आज जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में गत जीवन में झांक के देखता हूँ, मेरे पिताजी के साथ के जो भी मेरे अनुभव है उनको देखने की जब कोशिश करता हूँ, तो उन्होंने हर एक वो चीज मेरे लिए की है जो शायद ही कभी मेरे लिए किसी कोई कर पाएगा, या कि मैं खुद भी नहीं कर सकता उतना उन्होंने मेरे लिए किया है। तो वो सारी चीजें मैं कहीं ना कहीं भूलना शुरू हो गया। सिर्फ शराब पीना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, फालतू चीजों में अपना दिमाग लगाना, उसमें मेरा 17-18 उम्र तक, कहीं ना कहीं 17-18 साल की उम्र तक मैं पूरी तरह अल्कोहलिज्म पे डिपेंड हो चुका था। मैं सवेरे शाम दोपहर जो भी समय मेरे को मिलता था मैं उस समय पे शराब पीने के लिए कभी भी रेडी रहता था। और उतने समय तक परिवार वालों ने भी हाथ टेक दिए थे कि अभी यानी इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको जैसा जीना है वैसा जिएगा, जिसको इसको जल्दी अपना जीवन बर्बाद करना है तो ये करे। ये सबने हाथ ऊपर कर दिए थे। और दोस्तों वो वैसी ही परिस्थिति चल रही थी। लेकिन ईश्वर का कहीं ना कहीं मेरे ऊपर उस समय भी हाथ था, हमेशा कृपा रहती थी। और पढ़ाई से ध्यान जाने की वजह से मैंने बिजनेस की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट किया। और मेरे दिमाग में तब भी एक ही चीज चल रही थी बिजनेस में भी, कि शराब का मैं कौन सा एक काम कर सकता हूँ। तो उस समय पे बियर शॉपी का बहुत चलन चल रहा था, शायद 2011 की वगैरह बात है, 2010-11 की बात है। तो उस समय बियर शॉपी का बहुत चलन चल रहा था हमारे नागपुर में। तो मैंने परिवार वालों को उस चीज के लिए इतना फोर्स किया, इतने कस्में वादे किए कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा, अच्छे से रहूंगा। हर एक वो जो पैतरा मैं आजमा सकता था उस समय वो सब किया। और ईश्वर की कृपा से वो चांस मुझे मिला भी। 19वें साल में मैंने बियर शॉपी डाली। और वो डालने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से मेरे जीवन में बर्बादी का आलम शुरू हुआ। क्योंकि मैंने अपने गत जीवन में जो भी सारी चीजें करके रखी थी उनमें एक ही मेरे चीज दिमाग में रहती थी कि मेरे को बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, और एक अलग नाम अपना लोगों के सामने रखना है। यही मेरी एक सोच उस समय थी। और वो चीज कहीं ना कहीं वो बियर शॉपी डालने के बाद मेरे को उसमें सक्सेस मिला, पैसा कमाना शुरू हुआ। तो वो सारी चीजें मैं अपने जीवन में कर पा रहा था। लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं मेरी शराब चालू होने की वजह से, शराब शुरू रहने की वजह से मेरा अहंकार बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। यानी मैं अपने आप से किसी और को बड़ा मानना ही भूल गया था। मैं मेरे पिताजी की इज्जत करना भूल गया था, माँ की इज्जत करना भूल गया था, मेरे बड़े भाई की इज्जत करना भूल गया था। अगर मेरे जीवन में अगर मैं किसी को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता था तो वो मेरे माँ और मेरे भाई को। क्योंकि हमेशा वो मेरे शराब को लेकर मेरे को टोकने की कोशिश करते थे, पिताजी को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते थे कि वो मेरे को समझाया, मेरे को इन सारी चीजों से दूर रखे। तो मैं उनका उस चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। एक प्रकार की खुन्नस मेरे अंदर भी निर्माण हो गई थी। उस वजह से मेरे माँ के साथ मेरे संबंध आज तक नहीं सुधर पाया। इसका बहुत बड़ा एक
यानी वो अनुभव मेरे जीवन में मेरे को आज भी तकलीफ देता है। आज भाई के साथ भी उस प्रकार से संबंध नहीं है मेरे, वो सारी खुन्नस, वो सारी चीड़ दिमाग में रखने की वजह से। और दोस्तों, वो पैसा कमाना शुरू हुआ, अहंकार बढ़ने लगा, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बड़ा रखना, और बर्बादी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। मेरे को शायद 2-3 साल का अंतराल लगा होगा पूरी तरह रास्ते पे आने के लिए। और 23वें साल में मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया था कि ईश्वर से मौत मांग रहा था, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया था उतने समय तक। मेरी ऐसी अवस्था हो गई थी कि मैं अपनी ही बियर शॉपी के सामने खड़े रह के भीख मांगता था कि कोई मेरी शराब की पूर्तता कर दे, मेरे को शराब पिला दे। क्योंकि दुकानदारी से मेरे को बाहर निकाल दिया था, दूसरों को किराए से दे दी थी वो दुकान। और मेरी अवस्था इस प्रकार होने के बाद भी मैं ये समझने को तैयार नहीं था कि मेरे जीवन में ये मेरे शराब के कारण हो रहा है करके। और दोस्तों, उसी गिल्टी में बोलूं या उसी चीज में मैं अपने आप को दबा के रख के शराब पी रहा था कि एक ना एक दिन तो मैं शराब पीकर ही मर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, शायद ईश्वर को वो चीज मंजूर नहीं होंगी। मेरे घर में रात एक समय में घर में पहुंचा, और घर में बहुत तमाशे हुए, मेरे भाई के साथ, मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। और उस दिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मेरे को कहीं ना कहीं तुम डाल दो, कोई यानी जो सेंटर रहता है वहां पे मेरे को 2-3 महीने के लिए डाल दो, मैं तो वहां पे रहूंगा, बाद में मेरे को निकाल लेना वहां से। तो मेरे पिताजी के पास अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज था, उन्होंने यहाँ पे फोन किया और मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में उस समय लाया गया। जिस समय मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया गया, 23 साल की उम्र थी। मेरे उम्र के अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई नहीं थे। और यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में भी वही विचार चल रहा था कि यार, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके क्या करूंगा, मेरे से उम्र में बड़े लोग हैं, इनकी शादियां हो गई, बीवी छोड़ के चली गई है, कोई फुटपाथ पे गिरा है, मेरे से यानी बहुत बदतर हालत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुभव मैंने सुना था। तो मेरा यहाँ कुछ हो नहीं सकता, यही विचार मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं काम कर रहे थे। लेकिन मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो नॉट एट का कहीं ना कहीं एक जो स्लोगन शेयर होता है हमेशा, वो हम वो एक पहले ही दिन मेरे को क्लिक करके गया था। क्योंकि जो 14 साल सोबर व्यक्ति ने अनुभव शेयर किया था ना, उन्होंने आखिरी में एक ही चीज कही थी कि जिस भी परिस्थिति में आओ, उस परिस्थिति में रुक जाओ। आगे अगर तुम रुक नहीं रहे हो, आज अगर रुक नहीं रहे हो, तो आगे तुम्हारे जीवन में ये सारी बर्बादियां हो सकती है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे को क्लिक कर गई थी, और मेरे मन के अंदर वो काम कर रही थी। और उसी में कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग भी मेरी शुरू थी। और वो 90 दिन के एक पीरियड के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचने पे मजबूर हो गया कि मैं अब शराब के सामने पूरी तरह हतबल हो चुका हूँ, और मैं अपने जीवन में शराब को दोबारा पी नहीं सकता। इस चीज को कहीं ना कहीं मैंने 3 महीने के अंदर में मान्यता दिया। आज का जो विषय है स्वीकार, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस, पहले कदम में अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को वही बताना चाहती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम का पहला पड़ाव ही वो है कि अगर मेरे को जीतना है अपने जीवन में, तो मेरे को हार स्वीकार करना पड़ेगा। और मेरा प्रॉब्लम वही है कि मैं कभी हार स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता हूँ। मैंने अपने जीवन में जितनी भी बर्बादी किया है, वो मेरी जिद की वजह से ही हुई है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी चीज को अगर करने जाता हूँ, वो मेरे से नहीं हो पा रही है, या मुझे मालूम है कि ये चीज में जाने के बाद भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं मेरे जिद की वजह से मैं उस चीज को करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। और वो कोशिश की वजह से मेरे हाथ से क्या गलतियां हो रही है, इस चीज के ऊपर मेरा कभी ध्यान नहीं जाता। अल्कोहल को लेके अगर मैं देखता हूँ, तो मैंने बहुत से बार शराब को छोड़ने की कोशिश किया। लेकिन जब भी मैं वो छोड़ने की कोशिश करता था, तब मेरे दिमाग में एक ही विचार रहता था कि मैं बाकी लोगों के जैसे शराब पी सकूं। यही मेरा विचार था। मैं पूरी तरह उस शराब से दूर रहने के लिए या शराब के सामने हार स्वीकारने के लिए कभी तैयार नहीं था। मैं एक ही चीज पे अड़ा हुआ था कि मैं लिमिट मात्रा में, सीमित मात्रा में शराब कैसे पी सकूं। मैं उसी के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा था अपने अल्कोहलिज्म में। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरे को कहीं ना कहीं अल्कोहल अल्कोहल पे पूरी तरह मेरे को सरेंडर होना पड़ेगा, मेरे को हार स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं अब शराब पीने की लायकियत का बचा नहीं हूँ। और इस चीज की जानकारी मुझे दोस्तों रोज के रोज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में लोगों के अनुभव में से समझना शुरू हुआ। तब जाके कहीं ना कहीं मैंने ये मान्य किया कि नहीं, अब मैं पूरी तरह शराब के सामने हतबल हो चुका हूँ। अब मैं शराब को अपने जीवन में कभी भी एंजॉय नहीं कर सकता। इस चीज को मेरे को समझना पड़ा, क्योंकि मैं अपने जीवन में शराब की जो शुरुआत की थी वो एंजॉयमेंट के प्रति किया था।
मेरे जीवन में बर्बादी हो इसलिए मैंने शराब की शुरुआत नहीं किया था। आज मैं अपने परिवार में अगर देखता हूँ तो मेरे पिताजी आखिरी समय तक उतने ही मात्रा में शराब पिए जितना उनका शुरुआत से एक 90 का जो पीरियड चल रहा था उतनी ही शराब वो आखिरी समय तक पिए। मेरा भाई भी आज शराब पी रहा है, वो शराब पीने के बाद अपना एंजॉयमेंट करता है और भूल जाता है। वो आज भी शराब पी रहा है, लेकिन वो चीज मेरे साथ नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इस चीज को मेरे को समझने के लिए थोड़ा अंतराल लगा, लेकिन उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया और मान्य किया कि ये मेरे जीवन में मैं आगे से शराब का एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद दोस्तों पहली पायरी में कहीं ना कहीं मेरी अस्त व्यस्तताओं को लेके अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को समझाने की या बताने की कोशिश करती है। और उस पीरियड में मेरा उम्र कम होने की वजह से, मेरे ऊपर किसी भी चीज की जिम्मेदारियां न होने की वजह से मेरे को एक ही चीज लगती थी कि मेरे जीवन की बर्बादी के लिए सिर्फ शराब जिम्मेदार है। जबकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को हर समय एक ही चीज वार्न करती थी कि शराब मेरे जीवन में एक सिंबल है। मेरे जीवन की बर्बादी के लिए मैं खुद जवाबदार हूँ। कहीं ना कहीं मेरे विचारों की वजह से, मेरे चारित्रिक दोषों की वजह से, कैरेक्टर डिफेक्ट्स की वजह से ही मेरे जीवन में ये बर्बादी बड़ी है, या मेरी शराब बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं उसी में छिपा हुआ है और वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज को मैं कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में। मैं एक ही वे में चल रहा था कि सिर्फ मेरा शराब प्रॉब्लम है, बाकी और कुछ नहीं है। तो उस चीज के वजह से मैं शराब से तो दूर हो पा रहा था, लेकिन जो एक जॉयफुल लाइफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को देना चाहती है वो मैं अपने जीवन में नहीं जी पा रहा। 1 1.5 साल की सोब्राइटी के बाद सारी चीजें बराबर मेरे जीवन में हो गई दोबारा से। परिवार कहीं ना कहीं अच्छे से शांति का माहौल परिवार में होना शुरू हुआ। माँ के साथ संबंध धीरे धीरे सुधरना शुरू हुआ। भाई के साथ संबंध सुधरना शुरू हो गया। और मेरे जीवन में ये सारे बदलाव होते वक्त कहीं ना कहीं परिवार वालों को भी लगा कि इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी दी जाए, तो मेरे को बिजनेस डाल के दिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं शादी भी हो गई मेरी 1.5 2 साल के अंतराल में। ये सारी चीजें होने के बाद मुझे ऐसा लगने फिर से शुरू होना लगना शुरू हो गया कि मेरे जीवन में आज ये सारी जो परिस्थितियां हो रही है ना, वो सिर्फ मेरे अकेले के बदौलत हो रही है। इसमें और किसी का दूसरे का कोई यानी हाथ नहीं है, कोई किसी की मदद नहीं है। मैंने अपने बलबूते पे ये 1.5 2 साल की सोब्राइटी में मैंने किया हूँ। और यही चीज कहीं ना कहीं मेरे को अपने शराबी जीवन में भी मेरे साथ काम करती थी कि मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा हो रहा है ना वो सब मेरे वजह से हो रहा है। बाकी इसमें किसी का हाथ नहीं है, ना ईश्वर का ना परिवार के लोगों का। जो है सिर्फ मैं हूँ, मेरे वजह से ये सारी चीजें हुई है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने अपने कैरेक्टर के ऊपर देखने की कभी कोशिश ही नहीं किया। मेरे अंदर में क्या कमियां है ये समझने की कोशिश ही नहीं किया। उसके बाद मैं दूसरों की ही गलतियां हमेशा देखने की कोशिश करता था। मेरे अंदर में क्या गलतियां है ये कभी मैंने सोचने की कोशिश नहीं किया। मेरे जीवन में मुझे क्या कौन से मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स बर्बादी की तरफ लेके जा सकते हैं अगर मैंने उनके ऊपर काम नहीं किया। उन चीजों को मैंने स्वीकार करने की कोशिश नहीं किया। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरे सोब्राइटी में अगर मैं देखता हूँ तो वो आधे कदम के ही जो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके वजह से ही मेरे जीवन में बहुत सारे तकलीफें, परिस्थितियां, ऐसी विपरीत परिस्थितियां निर्माण हुई कि आखिर में मैं ऐसे स्टेज पे पहुंच गया था अपनी सोब्राइटी में, 6 7 साल की सोब्राइटी में, कि मेरे दिमाग में ये थॉट्स आना शुरू हो गए थे कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, मैंने आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसका एकमात्र कारण मेरे को आज समझ में आता है कि वो आधे कदम में जो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे जीवन की अस्त व्यस्तता के लिए कौन जवाबदार है। और एक लकी भाई की मैंने जब शेयरिंग सुना था तब एक चीज मेरे को और समझ में आई कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैं बीमार क्यों, यानी बीमारी से जूझ क्यों रहा हूँ, ये बीमारी मेरे साथ क्यों काम कर रही है। तो उन्होंने एक अच्छी लाइन बोली थी कि मैं मानसिक बीमार था इसलिए शराब किया, या शराब पीने के बाद मानसिक बीमार हुआ। तो ये चीज जब मैंने गौर करके देखी, समझने की कोशिश किया, तो मेरे को ये समझ में आया कि मैं पहले से ही मानसिक रूप से एक अपने आप को कहीं ना कहीं अनमैनेजेबल था। मैं चीजों, बहुत सी चीजों को लेके मैं अपने ही हिसाब से अपना जीवन जीने की कोशिश करने की प्रक्रिया में रहता था। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं वो मानसिक जो मेरे अंदर में बदलाव बचपन से होना शुरू हो गया था कि कोई भी काम करने के लिए किस भी हद तक चले जाना,
और उसके लिए कुछ भी कर लेना, वो बचपन से ही मेरे साथ में काम कर रहा था। जब हालांकि मेरे जीवन में उस समय शराब आने की थी, तो वो सारी चीजें मैं समझने की धीरे धीरे कोशिश करना शुरू हुआ। तो मेरे प्रश्नों के उत्तर मेरे सामने मेरे को खुद मिलना शुरू हुआ। और ये स्वीकार जो है, वो आधे कदम में जो मैं छोड़ चुका था, वो दोबारा मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 7 साल के अंतराल के बाद जब आया, तब मैं उन चीजों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मैंने वो आधे कदम में अपने आप को, कहाँ मैं गलत हूँ, इन चीजों को समझने की कोशिश करने लगा। जहाँ मैं अपने माँ को, मेरे भाई को, कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर को दोष देता था मेरे जीवन की बर्बादी के लिए, मैंने वहां पे अपने आप को रखने की कोशिश किया कि मैं कहाँ गलत हूँ, ये मेरे को ढूंढना है। बाकी दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं, उससे मेरा कोई देना देना नहीं है। मेरे को अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन सारी परिस्थितियों के लिए मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स कहीं ना कहीं जवाबदार है। जब मैंने उन स्वीकार करना शुरू किया उन परिस्थितियों के लिए, तो मेरे जो ड्रॉबैक थे, वो जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, वो मेरे सामने आना, मेरे को नजर आना शुरू हुए। मेरे को बहुत ज्यादा पैसे कमाने की लालच, लोगों में मैं कुछ अलग हूँ ये दिखाने की प्रवृत्ति मेरी। 10 लोग अगर मेरे सामने खड़े हैं, तो उनमें से मैं कितना ज्ञानी इंसान हूँ, ये हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता था। और कहीं ना कहीं मैं मेरे अल्कोहलिज्म में अगर देखता हूँ, तो मैं अपने उम्र से 10-15 साल बड़े लोगों से ही के साथ ही बैठ के शराब पीता था, और उनको दिखाने की कोशिश करता था कि मैं कितनी तुमसे ज्यादा शराब पी सकता हूँ। तो ये मेरे कुछ जो कैरेक्टर डिफेक्ट थे, वो मेरे से दूर होने के लिए, उनको दूर करने के लिए मैं तैयार नहीं हो पा रहा था। और उसके वजह से कहीं ना कहीं मैं बिजनेस में भी ड्रॉप यानी माइनस होना शुरू हो गया। मेरे 2-3 बिजनेस में मेरा नुकसान हो गया। धीरे धीरे मैं मीटिंग से दूर होना शुरू हो गया। मेरे को फिर वो कर्जे में जाना शुरू हो गया, वो धंधे में माइनस होने की वजह से लोगों से पैसा लेना। और कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको रेगुलर रखने के लिए मैं कहीं ना कहीं प्रयत्न करते रहता था, क्योंकि मैं लोगों में कहीं कम हूँ ये कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया कि मेरे में कुछ कमियां हैं। मैं जैसा हूँ वैसा अपने आप को एक्सेप्ट कभी कर ही नहीं पाया अपने लाइफ में। मैं लोगों को कुछ अलग ही दिखाने की हमेशा प्रवृत्ति में रहा था। तो उस वजह से धीरे धीरे मेरे जीवन में वो कर्जे का अंबार बढ़ना शुरू हो गया। एक समय पे ऐसी भी परिस्थितियां आई कि जब मेरे को लोगों ने भी समझाने की कोशिश किया कि स्वराज, तू जिस हिसाब से अपने लाइफ को जी रहा है, खास करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मेरी फेलोशिप मेरे को हमेशा समझाने की कोशिश करती थी कि तू गलत मार्ग पे जा रहा है, तूने कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना चाहिए और अपनी खुद की छानबीन करना चाहिए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मेरे को लगता था यार ये लोग क्या बताएंगे। अब मैंने अपने जीवन में इतना सारा पैसा कमाया, इतनी सारी अधोगति किया, उसके बाद भी मैंने ये सब चीजें एस्टेब्लिश किया। तो मैं अपने आप को वहाँ पे ज्यादा होशियार समझता था, उन लोगों को छूता समझता था, उनके चीजों बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। और वैसे ही समय बीतते गया, मेरे ऊपर धीरे धीरे कर्जा बढ़ना शुरू हो गया। एक समय ऐसे आ गया कि मेरे ऊपर कम से कम 20 लाख का कर्जा हो गया था। उस समय पे मैं पूरी तरह हताश निराश हो गया था। और मेरे पास उस समय ऑप्शन भी था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। लेकिन मैंने उस समय अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी उतना महत्व नहीं दिया, ना फेलोशिप के लोगों को महत्व दिया। मेरे को बहुत से लोगों ने वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाने की कोशिश किया, लेकिन मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाने के बाद क्या होने वाला है। मैं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरा जो कुछ भी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही बदल सकता है। मैं यही समझता था कि मैं जब तक मेरे जान में जान है, मैं इन सारी परिस्थितियों से लड़ लूंगा अकेले के दम पे। मेरे को कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की या प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। मैं सब सारी चीजें संभाल लूंगा। मैं अपने आप को ही कहीं ना कहीं होशियार समझता था उन चीजों के लिए कि मैं निकल लूंगा इन सारी परिस्थितियों से। और उस समय पे मेरे को आज भी याद है कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेरे बहुत करीबी सदस्य है, उन्होंने मेरे को एक सुझाव दिया था कि चल ठीक है, तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आना चाहता है मत आ, लेकिन एक मेरे सजेशन है कि तू अपनी दुकानदारी पूरी बेच के सारा कर्जा तू दूर कर दे, और ये सारी परिस्थितियों में से तू इजीली बाहर निकल सकेंगे। लेकिन मैं वो भी चीज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं मेरा दिमाग इस प्रकार से चल रहा था कि मैं कहीं ना कहीं से अच्छा बड़ा लोन ले लूंगा, 20 30-40 लाख का।
20 लाख रुपए का कर्जा दूर कर दूंगा, और बाकी के जो 10-15 लाख बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत फिर से करूंगा। ये मेरी सोच थी उस समय पे। तो उस वजह से मेरे को उनके वो सजेशन को मैंने ठुकरा दिया, मैं अपने हिसाब से किया। और वो चक्कर में कहीं ना कहीं 20 लाख का जो कर्जा था मेरे ऊपर, वो मैंने 40 लाख का कर दिया। और बाद में फिर से वही अवस्था, 40 लाख का होने के बाद फिर कहीं मार्ग नहीं मिल रहा था, क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसा करना। तो फिर वही अटेम्प्ट मैंने 1-2 बार किया सुसाइड का, कि उसके अलावा दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि उस समय पे दोस्तों, अगर मैं अपनी मानसिकता को देखूं, तो मेरी मानसिकता इस प्रकार से हो चुकी थी कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाऊंगा। तब तक मेरी 7-8 साल की सोबराइटी हो चुकी थी। मैं ये सोच रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाऊंगा तो लोगों को क्या बताऊंगा कि 7 साल की सोबराइटी में मैंने क्या किया। मैंने 7 साल की सोबराइटी में 40 लाख का कर्जा किया, ये लोगों को बताऊंगा। तो ये चीज मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाने के लिए कहीं ना कहीं दूर कर रही थी। मैं नहीं कोशिश कर पा रहा था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाऊं और ये सारी परिस्थितियों को स्वीकार करूं वहां जाकर। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी बदनामी होंगी, मेरे बारे में क्या सोचेंगे लोग। यही सारे निगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में काम कर रहे थे, तो मैं उसमें भी कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा था। उस समय में मेरे को दूसरा और एक थॉट ये चल रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी माँ को कुछ हो जाए तो साला प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे, मेरे भाई के और मेरे। तो उसमें से ये सारा चीजें मैं निपटा लूंगा। यानी इतनी बेकार मानसिकता में मैं अपने आप को लेके चले गया था। लेकिन असीम और असीम ईश्वर की कृपा मानता हूँ दोस्तों, कि एक ऐसा समय आया कि जिस समय मैं अपने आप को भी नहीं देख पा रहा था आईने में, ना मेरे बीवी को देख पा रहा था, ना मेरे बच्चे को देख पा रहा था। और वो क्षण कहीं ना कहीं जब मैंने देखा मेरे परिवार में को गौर से, तब मेरे आंखों में दोस्तों नमी थी, आंसू थे। क्योंकि मैंने मेरे परिवार की, मेरे बीवी की और मेरे बच्चे की हालत इस प्रकार कर चुका था कि वो भी कुछ मेरे को, अगर उसको जरूरत है तो वो मेरे को मांग नहीं सकती थी। मैंने ऐसी अवस्था में उसको लाके खड़ा कर दिया था। वो अपने घर मैके जाती थी तो उसको मैं तुरंत वापस बुला लेता था। क्योंकि मैं अकेला रहने के बाद मुझे सिर्फ एक ही थॉट आता था कि मैंने मर जाना चाहिए। तो मैं उसको वहां पे भी सुख से नहीं रहने देता था उसके परिवार में। उसको वहां से वापस बुलाता था कि तू जल्दी आ, मैं ऐसे, मेरी मानसिक हालत अभी अच्छी नहीं, मैं कुछ गलत कर दूंगा। तो वहां से भागी दौड़ी घर पे वापस आती थी। यहाँ आने के बाद उसको कोई सुख नहीं, क्योंकि मैं, मेरा चेहरा हमेशा 12 बजा हुआ रहते थे मेरे चेहरे पे, मैं वही चिंता में रहता था। लोगों के पैसे कैसे देना है सब, रात भर मैं सोता नहीं था। 4-4 5-5 बजे तक मैं वही विचारों में रहता था कि लोगों का कर्जा कैसे तोड़ना है, कैसे देना है लोगों को पैसे। और वो सारी चीजें देख रही थी। उसकी भी अवस्था इसी प्रकार हो गई थी कि वो भी वही विचारों में जी रही है, वही गुमसुम अवस्था में वो अपने आप को लेके गई थी। उसके भी जो काम करती थी उसमें भी उसका मन नहीं लगता था। वो उसके भी कहीं ना कहीं विचारों में, मानसिकता में एक ही चीज फंसी हुई थी कि वो, यार ये परिस्थिति में से बाहर कैसे निकले जाए। मैंने उसको जब आखिरी समय वो परिस्थिति में जब देखा था कि उसके फटे हुए कपड़े थे, वो मेरे को बोल भी नहीं पा रही थी कि मैं, मेरे को कुछ नए कपड़े खरीद के दो करके। क्योंकि उसके मन में वही था कि इस आदमी को अगर बोलूंगी तो ये फिर से और क्या करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, फिर से कर्जा करके मेरे को वो कपड़े ला के देगा। तो उस वो चीज का डर उसके अंदर में तैयार हो चुका था मेरे प्रति। तो उस समय मेरे को फिर से एक आशा की उम्मीद किरण मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही नजर आई कि यार मेरे को एक बार तो भी जाके देखना चाहिए कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कि क्या होता है। तो वो मैं एक विचार करके, पूरा निश्चय करके दोबारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पूरा मन बना के गया। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं दोबारा आया तो मैं पूरी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस में शिफ्ट नहीं हो पा रहा था। यानी मैं पूरा अपना 100% अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मन के अंदर में वो एक चीज कमी खल रही थी कि मैंने अपने 7 साल के सोसाइटी में क्या करके रखा है। मैं क्या बोलूँ नए लोगों को, क्या मैं लोगों को बताऊंगा अपनी शेयरिंग में। यही चीज मेरे को हमेशा परेशान करती रहती थी। लेकिन फेलोशिप ने मेरे को, हम उस समय में इतनी मेरे को मदद किया। मेरे को हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में मेरे को, मेरे साथ में रहे वो, मेरे को समझाने की कोशिश किया। और कहीं ना कहीं रोज की रोज दोबारा मीटिंग करने की वजह से कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर में ये स्वीकार लाने की कोशिश किया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाने के बाद मुझे मदद मिल सकती है।
और जहां तक कि मैं अपने स्पॉन्सर की बात करूँ, तो मैंने स्पॉन्सर तो बना लिया था, लेकिन मैंने कभी जाके उसके साथ बात नहीं किया था, कभी चर्चा नहीं किया था मैंने अपने खुद के विषय पे। क्योंकि मेरे को मेरे स्पॉन्सर की याद तभी आती थी जब मैं बुरी अवस्था में फंसा रहता था। उस समय जब मैं मेरे स्पॉन्सर के पास गया था, तो उसने मेरे को एक ही चीज बोला था कि तेरे सारे सवालों के जवाब अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मिलेंगे, तो तेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग करना पड़ेगा। लेकिन मन ही मन में मैं एक विचार ये चलता था कि यार इतना सारा कर्जा मीटिंग में जाने के बाद थोड़ी दूर होने वाला है। लेकिन दोस्तों मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं पूरी तरह टूट चुका था। सारे मेरे जीवन के महीने जितने भी मैंने अपनी अक्कल हुशारी लगाना था वो सब लगा चुका था, और कोई रास्ता बचा नहीं था। और बचा ही था तो सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो इसलिए मैंने मजबूरी के खातिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में न चाहते हुए भी आना जो शुरू किया था, वो कुछ अंतराल के बाद वो सारी चीजें बदलना शुरू हुआ। मेरे अंदर में एक्सेप्टेंस आना चालू हुआ। मैं धीरे धीरे चीजों को एक स्वीकार करना शुरू किया। मैं ये चीज जो अपने जीवन में सोचता था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की रोज की मीटिंग क्या करना, तो वो चीज को मैंने बदलना शुरू किया। मैं रोज के रोज मीटिंग अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एक मीटिंग करना शुरू किया। पूरी वो तरह 1 घंटे की मीटिंग में मैं अपने आप को अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में ही पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना शुरू किया। इस चीज को मैंने स्वीकार करना शुरू किया कि यहाँ आने के बाद ही मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है। और उस वजह से कहीं ना कहीं मेरी जो निगेटिव विचारों की जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मैंने धीरे धीरे अपनी पूरी डिपेंडेंसी डालना शुरू किया। ये चीज को समझना चालू किया कि मेरे जीवन में कोई ऐसी शक्ति है जो कहीं ना कहीं मेरे को इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। लेकिन उस बशर्त है कि मेरे को कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा। मैंने पराजय अपनी जीवन में अपने आप को हार हार मानना पड़ेगा, तभी जाके मेरे जीवन में बदलाव हो सकता है। ये चीज को मैंने उस समय अ, अपने एक्शन में लाने की कोशिश किया। उसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि एक मेरे अंदर में करेज निर्माण हुआ, एक ताकत मिली मेरे को, एक हिम्मत मिली। जो मैं चीज इतने सालों से अपने परिवार से छुपा के रखा हुआ था, वो चीज बताने के लिए मैं कहीं ना कहीं तत्पर हुआ। मैं अपनी माँ को कौन से मुंह से बताऊं ये चीज बताने के लिए मैं तैयार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैंने पूरी तरह शरणागति पत्करी, यानी पूरी तरह सरेंडर जब हुआ, स्वीकार किया कि नहीं ये सारी परिस्थितियों के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, तो उस समय पे मैं कहीं ना कहीं तैयार हुआ कि मैंने ये सारी परिस्थितियां मैंने अपने परिवार को बतानी चाहिए। वही कहीं ना कहीं इसमें से मार्ग निकालने में मेरे को मदद करेंगे। क्योंकि मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बहुत से लोगों की तरफ से ये सजेशंस आए थे कि मैंने अपने परिवार में जाके इन सारी परिस्थितियों को बताना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि गलती हो गई है मेरे से अभी, तो इसमें से आप मेरे को कहीं ना कहीं बाहर निकालने में मदद करो। तो वो चीज मैंने कर अपने एक्शन में लाई। मैंने अपने परिवार में वो सारी परिस्थितियां बताई, जो जो कुछ हुआ है मेरे जीवन में, वो सारी परिस्थितियां मैंने अपने परिवार के सामने रखी। जो मैंने विचार करके रखे थे ना दोस्तों कि मेरी माँ मेरे को घर से बाहर निकाल देंगी, मेरे साथ क्या करेंगी, मेरे साथ बुरा व्यवहार करेंगी, और उनमें से एक भी चीज मेरे साथ नहीं हुई। मेरे माँ ने वो सारी चीजें बहुत इजीली एक्सेप्ट किया। वो थोड़ा सा मन उसका यानी उसको दर्द हुआ उस चीज का कि यार इसको इतना सब करके दिया, बर्बादी, इतनी सारी अल्कोहलिज्म में गलतियां करने के बाद भी, इसको ये सब चीजें करके देने के बाद भी ये फिर से उस मार्ग पे गया और इतनी बर्बादी की। लेकिन उसका एक ही कहना था कि अब जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, चलो ठीक है, इस परिस्थिति में से कहीं ना कहीं मार्ग निकाल लेंगे हम। तो उसने मेरे को हिम्मत दिया दोस्तों उन सारी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मेरे को बाहर निकलने के लिए। तो ये चमत्कार था मेरे लिए, मेरे जीवन का, कि जिस माँ के साथ मैंने मेरे 30 साल के उम्र तक कभी मैंने अच्छे से बात नहीं किया, कभी उसको यानी प्यार नहीं दिया, वो माँ का दर्जा नहीं दिया। वो माँ मेरे को कहीं ना कहीं उस समय पे दिलासा दे रही थी, मेरे को हिम्मत दे रही थी कि तू चिंता मत कर, ये परिस्थिति में से भी कहीं ना कहीं अपन बाहर निकल जाएंगे। तो वो उस समय दोस्तों मेरे कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे मेरा विश्वास पूरी तरह यानी और ज्यादा बढ़ गया कि यार कहीं सच में अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहीं ना कहीं चमत्कार जो होते हैं बोलते हैं, वो आज मैं अपने खुली आंखों से देख पा रहा हूँ। और उसका एकमात्र कारण था कि मैंने अपने आप को जैसा हूँ वैसा स्वीकार करने की कोशिश किया, मेरे जीवन की परिस्थितियों को एक्सेप्ट करने की कोशिश किया, स्वीकार करने की कोशिश किया, तब जाके वो बदलाव मेरे जीवन में आया।
जब तक मैं उन चीजों को स्वीकार नहीं कर रहा था, उन चीजों के ऊपर मान्यता नहीं दे रहा था कि ये मेरी गलतियां हैं, मेरे गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है, तब तक मेरे जीवन में बर्बादी बर्बादी कंटिन्यू चालू थी। वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद अपने आप को स्वीकार किया, जैसा भी हो वैसे परिस्थिति में, तो मेरे जीवन में धीरे धीरे मार्ग खुलना शुरू हो गए। वो सारी चीजें होने के बाद धीरे मेरे परिवार वालों ने मेरी जो दुकान थी वो बेच के कहीं ना कहीं उसको बेचने के लिए परमिशन दिया, और सारे लोगों के कर्जे दूर हो गए। सबके पैसा दे दिया जो भी था मेरे ऊपर। वो चीज होने के बाद दोस्तों, असली जो मेरी निगेटिविटी, यानी वो कर्जे की वजह से मैं पूरी तरह अस्त व्यस्त था मानसिक रूप से, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टेबल होने में मेरे को मदद मिली, क्योंकि किसी का कर्जा नहीं था। मेरे को रात को ये सोचने की चिंता नहीं थी कि मेरे को सवेरे उठ के किसको पैसे देना है, किसको पेमेंट करना है, ये चिंता मेरे को नहीं थी। तो एक मानसिक रूप से मैं कहीं ना कहीं जगह पर आना शुरू हो गया। वो जगह पे आने की वजह से मेरी गलतियां क्या है ये ढूंढने के लिए भी मेरे को समय मिला, क्योंकि मैं ये सारी बर्बादियों तक क्यों पहुंचा, मेरे को आखिरी समय तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन चीजों का कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के साथ, 12 कदमों के साथ, मेरे को वो समझने का भी मौका मिला कि मेरे जीवन में ये सारी परिस्थितियां क्यों निर्माण हुई। मेरे को आज भी दोस्तों लालच का, जो मेरे पैसों को लेके जो लालच है ना, वो बहुत ज्यादा तीव्र है। कि मेरे को आज भी ये लगता है कि मैंने बहुत जल्दी पैसा कमा लेना चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहिए। मेरे को आज भी वो चीज कहीं ना कहीं स्वीकार करने के बाद भी तकलीफ देती है, कि मेरे को मालूम है कि मैं पैसे के पीछे अगर जाऊंगा तो मेरे साथ बर्बादी होने वाली है। इस चीज को, ये चीज मेरे को अच्छे से मालूम है। लेकिन आज भी वो चीज मेरे को तकलीफ देती है। मैं कहीं कहीं स्लिप हो जाता हूँ उन चीजों के ऊपर। मैंने शेयर मार्केट की तरफ कभी जाने का सोचा नहीं था, लेकिन मैं आज उसके पीछे लगा पड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मैं वहां पे अगर पैसा लगाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी पैसा, अच्छे लेवल पे पैसा कमाऊंगा। बहुत कम समय में मैं ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाऊंगा। ये सोच कहीं ना कहीं आज भी मेरे साथ काम कर रही है। तो आज उसके ऊपर मैं कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरी जहाँ पे भी जहाँ पे मेरे ये सोच बन जाती है कि मैंने यहाँ पैसा लगाऊंगा तो जल्द से जल्द मैं यहाँ से दुगना पैसा कमा सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में मैं किसी सदस्य के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ, वहां से अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिश करते रहता हूँ। दूसरी चीज ये थी कि लोगों को मैं दिखावा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, कि मैं जो नहीं हूँ वो लोगों को दिखाने की कोशिश। मेरे बहुत बड़े सपने थे कि मैं BMW कार से घूमूं, लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या अलग हूँ लोगों से। आज उस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ। आज जैसी भी परिस्थिति है ना, उसमें मैं अपने आप को रखने की कोशिश करता हूँ, जीने की कोशिश करता हूँ। मेरी जितनी हैसियत है, मेरी जितनी औकात है, वो मैंने समझ लिया है कि मैंने स्वीकार कर लिया है कि मेरी आज इतनी औकात है ना, तो मैंने इतना ही करना चाहिए। तो मैं उतना ही करने की कोशिश करता हूँ। मैं लोगों को कुछ अलग दिखाने की आज प्रक्रिया में नहीं रहता हूँ। उस चीज को कहीं ना कहीं मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं उस जो लेवल पे मैं सोचता हूँ अपने आप को, अंबानी के लेवल पे, वो मैं हूं नहीं, ना बन सकता हूँ। तो मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं वहां तक नहीं जा सकता। तो आज उस चीज से भी कहीं ना कहीं मेरे को बाहर निकलने के लिए मदद मिल रही है। और धीरे धीरे आज कदमों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को आज बोलने के लिए कुछ गम नहीं है कि मैं 10 साल की सोसाइटी में मैं आज चौथे कदम तक भी नहीं पहुंचा हूँ। आज उसके ऊपर काम शुरू किया है सिर्फ। वो आज पूरी तरह मैं उसके ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि मैं अपने आप को ही ज्यादा होशियार समझता था ना। 12 कदम तो मैं यही सोचता था कि सुझाव के तौर पे है। लेकिन आज उन चीजों को जितना मैं हो सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत ज्यादा समाधानी हूँ दोस्तों। मैं आज उसमें ही कहीं ना कहीं खुशी महसूस करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे यानी मेरे माँ के साथ संबंध थे, तो मैं उसको आज सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे वजह से उसका दिल ना दुखे, या मेरे कुछ ऐसी एक्शन की वजह से उसको तकलीफ ना हो, इन चीजों को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे जीवन की बर्बादी के लिए मैं अपने माँ को जवाबदार ठहराता था। आज मैं उसको जवाबदार न ठहराते हुए मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार समझने की कोशिश करता हूँ। मेरी गलतियां उसको क्या थी वो मैं स्वीकार करने की कोशिश करता हूँ।
कुछ चीजें बीवी को लेकर भी थी। मेरे को ऐसे लगता था, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी बर्बादी का ये सिलसिला शुरू हुआ वो मेरे शादी के बाद ही चालू हुआ। तो एक सुप्त मन में एक विचार ये भी था, सबकॉन्शियस माइंड में, कि यार ये बीवी के साथ ये इसके साथ शादी करने के बाद ही मेरे जीवन में ये सारी बर्बादी चालू हो गई। लेकिन उस चीज को भी कहीं ना कहीं मैंने स्वीकार करने की कोशिश किया कि उसमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है, जो कुछ था वो मेरे गलतियों की वजह से हुआ। उस चीज को भी आज एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे कुछ जगह संबंध खराब हुए थे, आज उन चीजों को भी उसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करता हूँ कि उनके साथ मेरे संबंध कैसे हो। लोगों को, दूसरों को मैं उनकी गलतियां दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ, आज मेरी क्या गलतियां है वो समझने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे को किसी को माफी भी मांगना है तो उसके लिए भी मैं सोचता नहीं हूँ, अगर मैं उस जगह पे गलत हूँ तो मैं उस चीज को स्वीकार करके उस चीज के लिए लोगों से माफी भी मांगता हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें जब मैं अपने जीवन में कर रहा हूँ तो आज मैं कहीं ना कहीं उस चीज को अपने जीवन में जीत मानता हूँ, अपने आप को विनर मानता हूँ। क्योंकि मैंने अपने 10 साल की सोब्राइटी में अगर अच्छे तरीके से सोब्राइटी अगर हासिल किया हूँ तो ये पिछले 1.5-2 साल के अंतराल में। और ये 1.5-2 साल के अंतराल में ही मैं असलियत में अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो जीवन देना चाहती है ना, वो जीने के मार्ग पे हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पूरी तरह अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम पर चल रहा हूँ या उसको जी पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी हो सकता है ना वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमेशा ये बोलती है कि मेरी सोब्राइटी मेरे परिवार के चेहरे पे दिखती है, वो आज मैं महसूस कर पा रहा हूँ। मैंने पूरे 8 साल के सोब्राइटी में कभी ये मेरे चेहरे परिवार के चेहरे पे वो खुशी नहीं देखा। लेकिन जब से मैंने अपने आप को सरेंडर किया, मैंने अपने आप को पूरी तरह हार मानी है मैंने अपने आप के सामने, तो ये सारी चीजें मेरे को नजर आ रही है कि वो बदलाव मेरे जीवन में नजर आ रहा है और उसको मैं महसूस कर पा रहा हूँ। उसका एकमात्र कारण है कि वो मैं आज अपने आप को एक्सेप्ट किया कि जैसा भी हूँ वैसा मैं अपने जीवन में मेरे को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी की वजह से। और दोस्तों आज सारी परिस्थितियां बदल चुकी है। किसी के 2 पैसे मेरे ऊपर नहीं है, परिवार में भी माहौल अच्छा है। आज बीवी के साथ संबंध अच्छे हैं, माँ के साथ भी संबंध धीरे धीरे अच्छे बनते जा रहे हैं। उसके सामने भी कहीं ना कहीं मेरा भाई, उसके साथ मेरे इतने सालों में कभी संबंध ठीक नहीं हो पाया, आज उसके साथ अच्छे संबंध मेरे बन पा रहे हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं आज लगता है कि आज एक थोड़ा बहुत तो भी मैं अपने जीवन में एक्शन में ला रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर दिया है। और वही मार्ग पे वो आज चलते हुए एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। मेरे जो भी अनुभव थे मैंने बताने की कोशिश की, आप लोगों ने इतने शांति से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।